देश दुनिया तरक्की कर रही है और जो लोग हैं वो चांद तो छोड़ दीजिए, मार्स पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। तो हमारे जो किसान हैं, ख़ासतौर पर बुंदेलखंड के किसान हैं, वो भी डेवलप्ड हो रहे हैं और नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं। तो आज हम सरीला में हैं, यहाँ पॉली हाउस से खीरे की खेती हो रही है। खीरा यहाँ पर उगाया जा रहा है। हमारे साथ राठौर जी हैं, उनसे हम जानेंगे इस पॉली हाउस के बारे में और इस खीरे की खेती के बारे में। तो राठौर जी, स्वागत है आपका। आपको बता दें किसान भाइयों, ये पॉली हाउस जो बनाया जाता है, भारत सरकार इसमें 50% का अनुदान देती है। जो भी लागत 1000 मीटर, 2080 मीटर, उसके अलावा और बहुत बड़े बड़े पॉली हाउस हैं जिनके अंदर हम अपनी छोटी सी खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो राठौर जी, सबसे पहले जो आपने किसानों को बता ही दिया है कि 50% अनुदान पे पॉली हाउस लगा सकते हैं, तो इसकी प्रक्रिया को भी बता दीजिए। उसके बाद हम इस खीरे के प्लांट को घूमते हैं चारों तरफ। सबसे पहले तो हम अपने ज़िले के, जिस ज़िले के हम रहने वाले हैं, उस ज़िले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। अपने खेत का खसरा, खतौनी, 61 खाप, किसान की फ़ोटो, किसान बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर के जब उनकी पत्रावली कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो जो फर्म है हमारे बनाने वाले, उन फर्मों को कांटेक्ट दे दिया जाता है और वो आकर के आपके खेत में पॉली हाउस लगा देते हैं। फिर उसमें बीज का चयन चाहे आप स्वयं करें अगर जागरूक हैं, और अगर नहीं जागरूक हैं तो एक दूसरे से सलाह भी लिया जाता। इसके लिए किसान विज्ञान केंद्र भी सभी जनपदों में बने हुए हैं, हम लोग वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी सलाह ले सकते हैं और उनसे वो जैसी विधि बतावें वैसा हमें करना है और करने के साथ साथ लाभ कमाना है। बिल्कुल। तो राठौर जी, चलते चलते हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ आदेश भी जुड़े हैं, बिल्कुल, जो इससे जुड़ी जानकारियाँ हमें देते जाएंगे। जी जी। तो राठौर जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा जी कि ये जो खेत है कितने बीघे का है और इसमें कितनी लागत आई है पॉली हाउस लगाने में? ये मान के चलिए कि लगभग ये मीटर में मैंने नपवाया है, लेकिन लगभग 1.5 बीघे के आसपास ये खेत है। 2080 स्क्वायर मीटर का हमारा पॉली हाउस है। इसमें कितनी लागत आपको आई है और सब्सिडी कितनी मिली, अनुदान कितना मिला? ये लगभग 18 से लाख का प्रोजेक्ट है। उसमें भारत सरकार की तरफ से 50% का अनुदान मिला हुआ है। अनुदान मिला है। ये खीरा आज ही तोड़ा है राठौर जी? जो ये आज ही का तोड़ा हुआ है, रोज के रोज। और तोड़ाई अभी चल भी रही है। अभी तो दोपहर का समय है तो भाई आदमी रेस्ट भी तो लेगा। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर शाम के टाइम फिर तोड़ाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ खीरों का अंबार लगा हुआ है और ये खीरा देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये खीरा तोरई जैसा, खासतौर पे हमारे बुंदेलखंड में जिसे नैना बोला जाता है, देखने में ये ऐसा लगता है। तो राठौर जी, इसके बीज के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझाइएगा, बताइए। ये दरअसल गुजरात का बीज है, गुरखा कंपनी है, 2552 इसका नाम है। और ये डायरेक्ट तो इसमें धूप मिल नहीं रही है। जब डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही है तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। और जो हमारा मैदानी क्षेत्रों में खीरा होता है वो डायरेक्ट अगर धूप मिल रही है तो कलर उसका चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा राठौर जी कि जो हमारे यहाँ का खीरा होता है और इस खीरे में अंतर क्या होता है? साथ ही साथ मैं दर्शकों को बता दूं अपने, जब में से खाते हैं हमारे यहाँ का जो बुंदेलखंड में जो खीरा उगता है, जो वैरायटी जनरली उगाई जाती है, वो जनरली आगे पीछे थोड़ा कड़वाहट होती है इसमें, लेकिन इसमें वो कड़वाहट नहीं है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दरअसल में ये सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ऑर्गेनिक है। ये हमारा DAP और यूरिया का खीरा तो है नहीं, इसलिए इसमें कड़वाहट आपको किसी भी स्टेज पर नहीं मिलेगी। कहाँ कितना प्रोडक्शन हो जाता है एक दिन में लगभग राठौर जी? एक दिन में मान के चलिए कि कम से कम 5 से 7 कुंटल। 5 से 7 कुंटल तक। तो चलिए इस लाइन में अब हम रखते हैं और अपने दर्शकों को भी घुमाते हैं इस खीरे का प्लांट। तो लगभग ये राठौर जी, ये जो बेल हमें दिख रही है, इसके प्रोसेस के बारे में बताइएगा। शुरुआत में किस किस महीने में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, शुरुआत से बताइए ताकि जो किसान हमें देखें। देखिए, सबसे पहले तो ये जिस कंपनी ने लगाया है वो बेड बना करके आपको देगी। अच्छा। बेड बनाने के बाद ये जो आपको दिख रहा हो कि मल्चिंग पड़ी हुई है, मल्चिंग इसलिए डाला जाता है कि जो इसके अंदर घास उग रही है,
अगर मैं हम- चाहूंगा आप दर्शकों को, जो ऑडियंस हमारी देख रही है, हमें मल्चिंग के बारे में थोड़ा बता दें। मल्चिंग क्या होती है और क्या है यहाँ? मल्चिंग ये प्लास्टिक है, इसको पॉली हाउस जो नाम दिया है उससे मल्चिंग कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सीट, इसे मल्चिंग, इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं, सीट को लगाना। हाँ, इसको इसलिए लगा दिया जाता है ताकि जो भी घास इसमें, अगर घास अधिक उगेगी तो हमारी मजदूरी ज़्यादा लगेगी। तो मजदूरी को बचाने के लिए ऐसा प्रोसेस किया गया। इसके नीचे ड्रिप एरिगेशन पड़ा हुआ है, जो पाइप के माध्यम से, टपक विधि के माध्यम से पानी हमारे पेड़ों को मिल जाता है। उपलब्ध हो जाता है। रही बात अब ये लंबाई में, जो हम खीरा आप खड़ा देख रहे हैं, ये तो बेल बिल्कुल सीधी है। इसको जैसे ही पेड़ उग जाता है और जैसे ही पहला बेल फूट रहा है पेड़ से, वैसे हम ये रस्सी जो आप देख रहे हैं, इन रस्सियों से बांध देते हैं और फिर इन्हीं रस्सियों में घुमा घुमा करके हम, ऊपर तार बंधा हुआ है, वहाँ तार तक जाएगा, फिर वो नीचे को लौटेगा और लगभग 50% लौटने के बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, 50% लौटने के बाद हाँ, उसकी लाइफ फिनिश हो जाती फिनिश हो है। जाती राठौर जी, लगभग आपने ये जो प्लांट या खेत तैयार किया, जी। फिर बीज का जो रोपण किया है, वो कौन से महीने में किया है? अभी तो हमने फरवरी में किया था, हमारा 10 और 11 फरवरी को ये सारा बीज डाला गया है और ये मान के चलिए कि 65 से 70 दिन में हमें फल तोड़ने को मिल गया है। 65 से 70 दिन में। कब तक तुलाई चलती रहेगी और लगभग कितने दिन आप प्रोडक्शन ले चुके हैं अभी? अब ये मान के चलिए कि 9 मार्च से मैंने तोड़ाई शुरू कर दी है और आज ही 4 अप्रैल है और अभी कम से कम ये 15 मई तक चलेगा खीरा हमारा। रुकते हम छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बताते हैं कि आखिर रोज, जो पहले भी राठौर जी बता चुके हैं, लेकिन आखिर एक किसान एक फसल से कितना मुनाफा कमा सकता है पॉली हाउस को लगवा के। समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम तथा आने वाले त्योहार रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके बराबर तो कोई नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ा सा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बीडीसी के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप सभी ने मौका दिया तो गोहांड ब्लॉक का अधिक से अधिक विकास कराऊंगी तथा बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों से अपील करती हूँ कि वो बिकने की कोशिश ना करें, अपने अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक काम लें और साथ ही प्रधान से लेकर सांसद जी से अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र का विकास कराएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ राठौर जी हैं और राठौर जी, पुनः आपसे वही सवाल है कि दोबारा से आप बताइएगा, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, कि खेती उन्हें शुरुआत से अगर सीखनी है तो उस प्रोसेस के बारे में बताइएगा। तो सबसे पहले तो हम खेत को बिल्कुल प्लेन करवा लें, ऊंचा नीचा न रहे, ताकि हमारा पानी सही तरीके से हर पेड़ को उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़, इसमें गोबर की खाद, जैसे मान लिया ये हमारा 2080 स्क्वायर मीटर का लगा हुआ है, इसमें हम सबसे पहले 8 ट्रॉली गोबर की खाद डलवा करके और जुताई करा के मिक्स करा दी हैं। उसके बाद ये फिर बेड बनवा दिया। बेड में ये मल्चिंग में छेद नहीं होते, ये अपने आप किए जाते हैं और इन्हीं छेदों में एक एक बीज हम रोपाई कर देते हैं। और हमें किसानों से और एक बात बतानी है कि कुछ पेड़ बाहर भी हम उगा लें, ताकि किन्हीं कारणों बस कीटाणु लगने के लिए या पेड़ टूट गया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल देंगे। तो जब हमारा पेड़ बराबर में रहेंगे तो प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल, और इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब आप समझ लें कि ये जैसे किसान भाई कहेंगे कि नहीं, ये तो इतनी लागत का पॉली हाउस और थोड़ा सा रेट का, ये चूँकि मैदानी क्षेत्र का आ गया है खीरा, नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं लगभग 60 टन इसमें खीरे का उत्पादन होना है। अगर 20 रुपए का रेट भी जोड़ा जाए तो 5 लाख से 6 लाख के बीच का औसत इसकी निकलेगी। वो भी कितने महीने की फसल में, ये कितने, मतलब एक फसल कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगी?
राठौर? 4 महीने में। 4 महीने में। मतलब ये पॉली हाउस लगवा के जो किसान है वो 3 फसल एक साल आराम में से आराम से ले कोई सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। साल भर में जैसे हमारा प्लान है, अभी खीरा के बाद हम टमाटर लगा देंगे और कुछ धनिया भी बो देंगे। बरसात के सीजन में जो हमारा टमाटर खाने को मिलता है हम लोग, वो सीधे बेंगलोर से आता है। तो अगर हम पॉली हाउस लगा लिए हैं तो अब बेंगलोर का टमाटर नहीं, हम सरीला का टमाटर खाएंगे। सरीला का। तो राठौर जी तैयारी में है, खीरा तो सरीला का आपको खिला ही रहे हैं, वो जल्द ही आपको सरीला का टमाटर भी खिलाएंगे। तो राठौर जी इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें इसमें यही आती हैं कि इसको जो सुपरविजन कर रहा है या जिसको भी लगाया गया कि आप इसकी देख रेख करिए, तो इसको कम से कम दिन में 3 से 4 बार निरीक्षण अवश्य करें, क्योंकि अगर एक पेड़ भी डैमेज हो गया तो आपका उत्पादन और इन मुनाफा सभी में दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल। तो अगर 3 से 4 बार हम देख लेते हैं अपने पेड़ को, तो अगर कहीं किसी प्रकार की मान लिया कीटाणु लग गया या सूख रहा है हमारा पेड़, तो हम तुरंत वो तो सूख जाएगा अलग चीज़ है, लेकिन दूसरा पेड़ फिर हम उसको तैयार कर लेंगे। बिल्कुल। बाहर गर्मी ज़्यादा है, हालांकि राठौर जी को यहाँ भी पसीना आ रहा है लेकिन यहाँ बाहर के कंपेरिजन थोड़ा ठंडक है। तो मुझे ये बताइए कि टेम्परेचर जो है कितना लगभग रहता है यहाँ, या खीरे की फसल के लिए कितना होना चाहिए? 35 से 45 के बीच में खीरे का टेम्परेचर होना चाहिए। इसके ऊपर अभी यहाँ से ये बेल लौट रही है, यहाँ पे अभी थोड़ी सी कमी है कि फॉगर नहीं लगा है, जिसको हम लोग फव्वारा बोलते हैं, लेकिन पॉली हाउस के जो बातचीत होती है उसमें फॉगर कहा जाता है। तो इसमें से फॉगर जो लगेगा वो वाष्पीकरण करता है, आपको पानी दिखेगा नहीं। जैसे आप देखते होंगे बरसात या ठंडियों में कि कोहरा आज बहुत घना है, तो बिल्कुल कोहरे की भांति ये वाष्पीकरण कर देगा और टेम्परेचर इसका हम मेंटेन कर लेंगे। मेंटेन के लिए। तो वो जो फॉगर है वो कहाँ लगाए जाते हैं राठौर जी, बताएंगे ये थोड़ा? जो हाँ, ये जहाँ तक हमारी बेल गई हुई है इसी तार में ये फॉगर लगेंगे। अच्छा। तो यहाँ से वाष्पीकरण करके इस टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं। ये जो जाली दिख रही है इसके ऊपर भी फॉगर लगेगा, चूँकि ऊपर पॉलीथीन लगी है इस जाली के ऊपर? हाँ, ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा। तो उसके ऊपर भी फॉगर लगेंगे, तो वो पॉलीथीन को ठंडा करेंगे, तो जो ऊपर का टेम्परेचर है वो डाउन रहेगा। वो डाउन रहेगा। राठौर जी मुझे एक बात और बताइए, क्या हम इस रस्सी को और ऊपर नहीं कर सकते? इसकी वजह क्या है कि इतनी ही रस्सी जो ऊंचाई है? दरअसल इससे ऊंचाई बढ़ाने से नहीं लाभ मिल रहा है कि पेड़ आप कितना ऊंचा आप ले जाएंगे, तोड़ने में भी वैसे और अगर पेड़ ऊंचा कर रहे हो तो फिर आपको फल तोड़ने में भी दिक्कत आएगी, कि हर कार्य के लिए दिक्कतें आती है। बिल्कुल। अब राठौर जी आप मुझे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर एक पॉली हाउस है, जो जनता देखे वो समझे पॉली हाउस होता क्या है। हम आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन पे चारों तरफ, और छत भी आप देख पा रहे होंगे। तो पॉली हाउस के बारे में थोड़ा बताइए। इसमें जो 2080 स्क्वायर मीटर का हमारा पॉली हाउस लगा है, इसमें 83 तो पाइप खड़ा हुआ है, स्टील वाले। स्टील वाला। अब जो साइड का हमारा है वो हमने गणना नहीं किया कितने बाहर के बाहरी क्षेत्र में हैं, और हर पाइप में एक सपोर्ट दिया गया है। हम चलते हैं, मैं चाहूँगा कि आप वहीं दिखाएं और वहाँ चल के बातचीत हो आपसे। इसमें जो है जब हम चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे पाइप से, तो हमारा जो तूफान आएगा, अभी बरसात आएगी, तो उसमें गिरने का डर नहीं रहेगा। जब गिरने का डर नहीं रहेगा तो हमारा पॉली हाउस निरंतर काम करता रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि अब मैं वहीं आ गया, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा पाइप लगा है, कि मेरा देखिए पाइप भी खड़ा है और एक सपोर्ट भी दिया गया है। सपोर्ट भी दिया है। अब इसी तरह हर पाइप जो बाहरी हिस्सा है सभी में सपोर्ट दिया गया है, कि अगर किसी भी तरफ से तूफान आए तो वो हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये जो सीट हम लोग देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक देखेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, दरअसल में ये क्या है कि ये हमारा जो जाल लगा है इसके ऊपर भी एक पॉलीथीन है। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉलीथीन। हाँ। तो इसको जब हम खोल देते हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है और हवा भी मिल जाती है। रात में ये सभी दर्शकों को पता है और किसानों को कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, उससे हमारा जो ग्रोथ होगा
वो बिल्कुल मेंटेन, रात में उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन हाँ, इसीलिए लेता जो है रात कार्बन में डाइऑक्साइड। इसको बंद रखा जाता है और सुबह हम खोल देते हैं। बाय द वे तूफान आ गया तो भी मुझे बंद करना पड़ेगा, नहीं हमारी बेल बिल्कुल गिर जाएगी नीचे। बिल्कुल नहीं राठौर जी, लेकिन ये खुला दिख रहा है, तो ये खोला गया है क्या? हाँ, ये process? खोला गया है। अच्छा। अभी ये आप देख रहे हैं रोल पड़ा हुआ है, हाँ 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 हाँ। ये रोल करके ही गया। अभी शाम को जब हम चैन कुप्पी बाहर लगी है उसको डाउन करेंगे तो ये पाइप तक बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। यहाँ क्या सिस्टम है? यहाँ केवल पॉलीथीन दिख रही है। हाँ, यहाँ बीच बीच में केवल ये लंबाई चूंकि ज़्यादा है, अगर एक ही हम चैन कुप्पी से चला रहे हैं तो हो सकता है चैन कुप्पी तुम्हारी टूट जाए। तो इसलिए ये इसको बना दिया गया है। इसके बाद वो दूसरा रोल लगा हुआ है। ये पीले कार्ड में देख पा रहा हूँ। हाँ, ये किस वजह से राठौर जी? ये एलो ट्रैग इसको बोलते हैं। इसमें जो ये पंखदार पतंग, हाँ, हम देखेंगे वहीं चल के। कीट पतंगे होते हैं, वो इसमें ऐसा लेमिनेशन है कि ये चिपक जाते हैं। ओ, आप देख पा रहे होंगे, ये हाँ, देखें और दर्शक थोड़ा देखें। इस कार्ड में जो कीट पतंगे यहाँ प्लांट में घुस आते हैं, ये उनको चिपका लेता है। मैं चाहूँगा राठौर जी, जो सुरक्षा है या गेट लगे हैं और सैनिटाइज करके जो अंदर आना होता है उस प्रोसेस को बताएं, क्यों ऐसा किया जाता है। वहीं चलते हैं हम, साथ ही साथ आपसे बातें भी करते चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जो हम गेट वगैरह है वो? देखिए, हम लोग जब बाहर से आते हैं या हमारा कोई मित्र आया, कोई भी किसान आया घूमने के लिए कि भाई हम अपना पाली हाउस दिखा दीजिए, अगर वो सीधे हम उसको ला रहे हैं पाली हाउस के अंदर तो पता चला कि अब उसके शरीर में एक कीटाणु किसी भी प्रकार का चिपका हुआ कपड़ों तो वो हमारा पाली हाउस के अंदर आ करके हमारे फसल को बाधित करेगा। बिल्कुल। इसलिए हम गेट से जो एंट्री करते हैं वो उस पर सैनिटाइज करने की व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि आप पूरी तरह से जब सैनिटाइज रहेंगे तो आपके कपड़ों में लिपटे हुए कीटाणु किसी प्रकार का हमारा फसल अवरुद्ध नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये पानी जो है, पानी की प्रोसेस भी थोड़ा राठौर जी वहाँ चल के हमें बताइए। हाँ, जो ड्रिप इरीगेशन है, जो बूंद बूंद करके पानी आता है, तो प्रोसेस समझाइएगा। आपने बोला कि इसमें डीएपी यूरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उस बारे में भी थोड़ा जिक्र करिएगा कि अगर डीएपी यूरिया नहीं करते हैं तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इसमें जो है 0019 है, 13045 है, 0050 है। ये किसी भी कंपनी का हो, ये नहीं है, लेकिन ये पाउडर आता है और ये बाल्टी या ड्रम में घोल करके हम ये जो हमारा ड्रिप लगा हुआ है इसी के माध्यम से हम देते हैं। ये देखिए हमारा टैंक बना हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टैंक है जिससे पानी की सप्लाई पूरे प्लांट में होती है। और इसी में एक मोटर पड़ी हुई है इसके अंदर पानी के, और स्टार्टर लगा हुआ है। स्टार्टर को हम दबा करके मोटर चलाते हैं तो इस फिल्टर से पानी आ करके और पूरे प्लांट को हम सप्लाई देते हैं। रही बात खाद और दवा की, तो ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास फिल्टर लगा हुआ है, बाल्टी में घोल दिए, इसको डाल दिए और ये दोनों लगे हुए हैं। इनको खोल देता हूँ, दोनों सुइयाँ देख लेता हूँ कि कितना पानी हमारा जा रहा है, उस हिसाब से ये वही पाइपों के माध्यम से टपक विधि, सीधे सीधे कहिए टपक विधि के माध्यम से दवा, खाद, पानी सभी चीज़ अवेलेबल होता है। खीरे में एक खास बात है, 20 मिनट, एक टाइम में 20 मिनट से अधिक पानी नहीं चलाया जाता है। अच्छा, 20 मिनट से पानी ज़्यादा देंगे तो दिक्कतें हो सकती है खीरे में। किसान भाई इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। तो सुबह अगर हमें बिजली अवेलेबल हो गई 7 से 8 बजे, जो भी टाइमिंग है बिजली आएगी, आप 20 मिनट चला दीजिए, 20 मिनट बाद हम ड्रिप बंद कर देते हैं। शाम को पुनः 5 बजे से 7 बजे के बीच में फिर हम 20 मिनट चला देते हैं और 20 मिनट देने के बाद हमारा फसल का उत्पादन हो रहा है, हो जाता है। ये टैंक कितने बाई कितने का है राठौर? ये 12 बाई 8 का है और 10 फीट गहरा है। 12 बाई 8। हाँ, हमारा एक प्लांट और लगाने का प्लान है, इसलिए मैंने इसको इतना गहरा बनवाया। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा दर्शकों को पुनः आप बताएं दरवाजे के बारे में, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे। तो इस दरवाजे के बारे में आप देख पा रहे होंगे, ये इस पॉली हाउस का सबसे पहले हम जब पाली हाउस के अंदर जाने के प्रवेश एंट्री कर रहे हैं तो ये आप टैंक देख रहे हैं। इस टैंक में अभी पानी थोड़ा सा डैमेज हो गया ना, इस पानी में अपने जूते या चप्पल हम जो भी पहने हैं वो डुबो करके ही अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए कि
जो भी हमारे पैरों में कुछ भी है वो पानी में ही रह जाए। बिल्कुल। इसके अंदर जब हम इस गेट से प्रवेश करते हैं, जब हम यहाँ इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था रहती है। आप जो भी व्यक्ति जा रहा है वो सैनिटाइज करे और फिर पुनः दूसरा गेट खोले। गेट एंट्री करने में गेट आपको 24 घंटे बंद मिलेगा। आप जब अंदर एंट्री कर जाएं तो गेट बंद कर लें। जब आपको निकलना हो गेट खोलिए, फिर गेट को बंद कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं फिर से प्लांट की तरफ। और राठौर जी, अब इसका प्रोडक्शन जो होता है जी, वो कहाँ कहाँ सेलिंग होती है, इसकी कहाँ कहाँ मार्केट अवेलेबल है? अभी तो मैं ज़्यादातर कानपुर गया हूँ, लेकिन अभी इसके लिए तो हर जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा है, तो अब बड़ी मंडी नहीं, छोटी मंडियों में बिकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है, जैसा आपने पहले बताया बुंदेलखंड के बारे में, कि लोग इसको तरोइया समझ रहे हैं और ये कहते ये खीरा है नहीं। जब उनको खिलाओ खीरा तब वो कहते नहीं है, ये बात तो सही है कि नहीं ये खीरा ही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ आदेश भी जुड़े हुए हैं और आदेश से हम प्रोडक्शन के बारे में बता दो, बात कराते हैं और उनसे जानते हैं। उन्हें खासतौर पे बुलवाया गया है यहाँ प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए। जी भाई साहब बताइए। तो बिल्कुल, तो आदेश हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो फसलों में कहीं कहीं पत्ते सूख जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो पहले तो आप कहाँ से हैं और फिर किस लिए आए, पूरा बताइएगा। मैं जिला बदायूं से हूँ और मैं गेट ओनर परिचौकों में काम करेगा। मेरे साथ में मुन्ना जी डॉक्टर हैं जिला बलिया से, वो जुड़े हुए हैं। मैं उनके जरिए काम करता हूँ। जो मुझे वहाँ ये भेजते हैं प्रोडक्शन लगता है नया, मतलब कि इनके पास में आया जब यहाँ कोई बंदा नहीं था काम करने वाला, मतलब कि जानकारी नहीं थी इस चीज़ में इनके लिए, तो मैं इसलिए आया था यहाँ पर। तो आप क्या मैनेज करते, क्या देखते मैंने आके पहले तो यहाँ देखा था, पौधे मेरे थे इसमें, मतलब कि पौधा हुआ था, पौधा हमारा सूख रहा था कोई इसमें इन्होंने कच्ची खाद गोबर खाद डला दी थी, तो उसमें कीटाणु पैदा हो गए। अच्छा। जो एक कीड़ा होता है जमीन के अंदर, वो पौधे के लिए खराब कर रहा था, हानिकारक होता है, हानिकारक। तो मैंने इनसे, ये भाई साहब थे, तो मैं राठौर साहब कही, मैंने कहा आप दवाई लेकर आइए। फिर कीटनाशक 20 आती है, मैंने वो फिर उसमें ड्रिप के द्वारा चलाई थी। चलाना हमारा, मतलब अगर जो गोबर है जो सड़ा नहीं है उसे नहीं डाल सकते हैं? नहीं, उससे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हमारे लिए कीड़ा पैदा कर देता है। उसकी जगह किस चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए? गर्मी कंपोस्ट डाल दो आप। वर्मी कंपोस्ट? हाँ जी, जो केंचुआ का आता है, और फर्टिसॉइल है, और मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो और इसके अलावा और क्या देखते हैं आप? मैं इसमें देखता हूँ कि मुझे कौन सी बीमारी में आ रही है, मैं तुरंत कंट्रोल करता हूँ। जो हमारे पास वहाँ दवाई भी रखी है, मैं दवाई की स्प्रे देता हूँ, और प्रोडक्शन निकालना, ये बेल फेल चढ़ानी और प्रोडक्शन निकाल के, इतनी मुझे सारी जानकारी है। बिल्कुल। तो जो किसान होते हैं, किसानों को खीरे की खेती में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है प्रोडक्शन लेने में, जिनका अगर वो वीडियो देखें तो उनका ख्याल रखें ताकि उनका प्रोडक्शन अच्छा हो। अगर हमारा फल सूख रहा है कहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि हम, कोई फल ऐसा दिख रहा है जो आप दिखाएं मुझे? ये फल दिख रहा है हमारा, ये फल अच्छा, ये सूख रहा है। हाँ। हाँ। तो इसमें हम बायोबीटा प्लस की स्प्रे करते हैं। बायोबीटा प्लस की स्प्रे करते हैं, क्योंकि बायोबीटा प्लस हमारा एक ऐसा जो दवाई है, वो हमारे लिए फल के लिए रोक देगी। उसमें हमारे फल की फिर जो पहला मर ख़त्म हो गया वो तो ख़त्म हो गया, दोबारा हमारा उगेगा ये नया, तो उसमें लाभदायक मिलेगा आपके लिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ आदेश थे जिन्होंने बताया कि अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो इनसे कैसे निपटा जाए। राठौर जी, मार्केट की जो है बात आपसे हो रही थी, तो यहाँ बुंदेलखंड में आपने बताया कि दिक्कतें हैं, इस खीरे को लोग तोरई समझते हैं। इसके लिए दरअसल में सबसे मेन मार्केट तो अपने जहाँ पे ज़्यादा अधिकतम पाली हाउस लगे हुए हैं, वहाँ इसको चूँकि पाली हाउस की वैल्यूएशन जान रहे हैं। यहाँ पर हमीरपुर ज़िले का ये पहला पाली हाउस है, और ये मान लीजिए कि जब से भारत आज़ाद हुआ तभी से कहिए कि ये पहला पाली हाउस हमने 2021 में बना के तैयार किया। ये मशीन क्या है, ये दिख रही है? ये मशीन हमारी स्प्रे मशीन है, जो हम पीठ पे टांग के स्प्रे करते हैं। है सेम वही चीज़, लेकिन उससे क्या है कि जब हमारी बेल ऊंचाई तक जा रही है तो उसका स्प्रे उतने फवारे हमारे उतना दवा नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हमें थोड़ी बड़ी मशीन लेनी पड़ी, जिससे स्प्रे हमारा वहाँ तक दवा पहुँच सके। अब राठौर जी, आखिरी सवाल की जो किसान हैं
जो बिना पॉली हाउस के अपने 1.5 बीघे के टुकड़े पर खेती करता है, उसके कंपैरिजन में जो एक किसान है जो पॉली हाउस लगवाता है वो कितनी कमाई कर सकता है, कितनी ज़्यादा कमाई कर सकता है? ये कहना तो खैर अलग चीज़ है, सबसे मेन चीज़ होता है करना। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह दें, अब आदमी हम करें ना, वो कह दें कि हमें प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये असंभव चीज़ है। अगर वो मैदानी क्षेत्र में भी पॉली हाउस बनाना चाहे तो घरेलू पॉली हाउस भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए बनाने की प्रक्रिया मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन वो बनाएगा तो ही वो बनेगा, अन्यथा घर में बैठ करके वो बनेगा नहीं। आप साड़ियों का बना लीजिए, बांस बल्लियाँ गाड़ करके आप साड़ियों का बना दीजिए। वो तो जो फसल हमारी है गर्मी के सीज़न की या बरसात के सीज़न की, उसमें डायरेक्ट कोई चीज़ ना पड़े। जैसे हम मान लिया धोती साड़ियाँ लगा देते हैं तो उससे हमारा जो सूर्य का प्रकाश होगा एक बैग नहीं हमारी फसल पे पड़ेगा। और बरसात के सीज़न में अगर बरसात हल्की हो रही है तो वो फव्वारे टाइप में बिखर जाएगा पानी। ऐसे वो डायरेक्ट बूंद अगर पड़ता है तो पेड़ नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बताया एक ही बात है कि करना पड़ेगा, करने पर ही पैसा कमाया जा सकता, अन्यथा बिना किए पैसा मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। तो आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप इस 1.5 बीघे के प्लॉट से, 1.5 बीघे ज़मीन से एक साल में कितना उत्पादन ले सकते हैं? अगर मैं पूछूं इकोनॉमिकली कितना पैसा आप इस प्लांट से कमा सकते हैं एक साल में? कम से कम मान लीजिए, अगर हम बहुत कम बताएं और हमारा मार्केटिंग जो सुविधाएं हैं, मार्केट में अगर रेट अवेलेबल है तो 10 से 12 लाख 13 लाख रुपए मिनिमम निकल सकता है। बिल्कुल। आपका कहना है कि हम जो लागत लगाते हैं इस पॉली हाउस में वो एक साल में ही हम पा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक साल में निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। हमने इसीलिए पहले आपको समझा दिया। हमने मल्चिंग क्यों डाला? मजदूरी हमारी कम हो गई। जब हमारा लेबर चार्ज कम हो गया तो हमारा प्रोडक्शन हो करके केवल मार्केट में ही तो जाना है। बिल्कुल। राठौर जी, कितने साल, मान लो ये पॉली हाउस है, एक बार लगवा दिया हमने, कॉस्ट इन्वेस्ट कर दी, पैसा लगा दिया, उसके बाद कितने सालों तक चलेगा? ये 5 साल तक तो गारंटेड है जो हमारा जाल लगा हुआ है। अगर ये किसी प्रकार की क्षति होती है तो एक कंपनी बदलेगी, और 5 साल के बाद यदि खराब होती है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बनवाएं। और ये जो लोहे का पाइप लगा है, तो लोहे का पाइप इतनी जल्दी कहाँ खराब होने वाला है? खराब होना है तो हमारी यही मल्चिंग तो खैर 2 फसल देगी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये रही जो हमारा साइड में लगा है जाल वगैरह, ये 5 साल गारंटेड है। बिल्कुल। तो मल्चिंग पॉली हाउस जो हम लगवाते हैं वही कंपनी पॉली हाउस लगाती है, वही मल्चिंग करके जाती है, वही सब कुछ करके जाती है। बिल्कुल। तो हम सरीला में थे और हमारे साथ राठौर जी थे, आदेश थे, जिन्होंने इस प्लांट को दिखाया, घुमाया और अच्छे से जानकारी दी कि अगर कोई किसान भाई ये फसल करना चाहे या पॉली हाउस लगवाना चाहे तो कैसे लगवा सकता है। तो अगर आप सरीला क्षेत्र के आसपास से तो यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं और जानकारियाँ जुटाकर खुद भी इस खेती को कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।